देना, कल कृष्ण हमारे घर में आएगा। और वो उसका बालक दौड़ता हुआ आया, अरे मैया मैया तूने क्या कह दी, अरे क्या कह दी, अरे तूने कह दिया कि कल मेरे घर में तो आए, पकड़ कर नहीं ले गई तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं, तो कहा ससुरा आए तो सही, एक बार मेरे घर में आकर तो दिखाए, पकड़ कर नहीं ले गई तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। तो कहा अरे भैया, कहा अरे भैया तू चिंता मत कर, कल तेरे घर में आने वाला है। और वो गोपी बहुत चतुर थी। उस गोपी ने क्या किया, सारी गैयों की घंटियों को उतारा, घर के बाहर साकर पे बांध दिया, जब छीके पे माखन था सब छीके पे बांध दिया, कुछ मटकियों के साथ बांध दिया। और पड़ोस की गोपी जाकर छुप गई कि जैसे कृष्ण आएगा, साकर खोलेगा तो घंटी की आवाज आएगी, मैं पकड़ लूंगी। शुभदेव भगवान कहते हैं, भगवान बाल कृष्ण आए, साकर खोला पर घंटी नहीं बजी, भीतर घुस गए, देखा माखन कहाँ है, ऊपर छीके में है। अरे भैया छीके में तो बहुत घंटी लगी है। बालकों ने टोला बनाया, गोपाल चढ़ गए, छीका पकड़ लिया और घंटी एक ना बजी। क्या देखा, मटकी में भी घंटी है, हाथ डाला, माखन निकाला तो कन्हैया बड़े प्रसन्न होने लगे। अरे वाह घंटियों, मैं बाहर से भीतर आया, तुम नहीं बजी, मैंने छीका पकड़ा, तुम नहीं बजी, मैंने माखन निकाला, तुम नहीं बजी। और मानो घंटे भी मुस्कुरा कर कह रही हूँ कि लल्ला जरा भोग तो लगा, फिर देखा हमारा कमाल। अब जैसे ही मेरे बाल गोपाल ने माखन को मुख में डाला, अंदर बाहर सब घंटियां बज गई। जैसे ही घंटियां बजी, गोपी दौड़ कर आई और पकड़ लिया गोपी ने, रसन नाती के आज ना तुझे छोड़ती मैं। पकड़ लिया हाथ और क्या किया, लिया माखन पूरे कृष्ण के मुखमंडल पे हाथ में लगा दिया। चल मैया के पास, आज तुझे इतना पिटवाऊंगी तू चोरी करना भूल जाएगा। हाथ पकड़ लिया, कृष्ण का हाथ पकड़ आप धर्म संस्कृति चैनल पर लाइव तस्वीरें इसमें देख पा रहे हैं। तरावड़ी के श्री महावीर डेयरी वाला हनुमान मंदिर से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा की आप ये तस्वीरें इसमें देख पा रहे हैं। छोड़ देना, मैं सच कह रहा हूँ, तेरी कसम, तेरे खसम की कसम, तेरे ससुर की कसम, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। गोपी कहती है अच्छा। जहाँ पर परम पूज्या साध्वी यमुना दीदी माँ श्रीमद् भागवत कथा जन्म प्रसाद कर रही हैं। लाइव तस्वीरें से देख पा रहे हैं। ये जो मेरी मैया ने, ये जो मेरा हाथ है ना, ये मेरी कलाई बड़ी नरम है, तूने इतने कस के पकड़ा है। अरे गोपी छोड़ देना, मैं सच्ची कहता हूँ, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। अब गोपी सोच रही है, अरे इतनी मुश्किल से तो हाथ में आया है, तुझे कैसे छोड़ दूं। और फिर दूसरा इज्जत की बात है, इतनी गोपियों में बोल कर आई है कि जरा मेरे घर में घुस के आए, जरा मेरे घर में आए, और यदि नहीं ले गई मैया के पास तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। अब इज्जत की बात थी, कस के हाथ पकड़ लिया कृष्ण। कन्हैया ने देखा अब तो दाल नहीं गल रही, क्या करूं। तो कन्हैया ने कहा देख गोपी, तू मैया के पास ले जाना चाहती है तो चल ले चल, कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी लाज तो देख ले। अरे देख तेरा ससुर खड़ा है, तू घूंघट तो कर ले। और जैसे गोपी ने सुना मेरा ससुर खड़ा है, वो खड़ा था या नहीं खड़ा था, जड़ से घूंघट कर लिया, क्योंकि ब्रज में बिना घूंघट के तो चलते नहीं है। शुभदेव भगवान के दर्शित कन्हैया ने सोचा शायद अब बात बन जाए, तो जो गोपी का जो छोरा था कहा आजा मेरे साथ साथ। और फिर कन्हैया ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की, कहा अरे गोपी तू कितनी अच्छी है, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, पर तू मैया के पास ले जाना चाहती है, ले जा। पर लेकिन गोपी, जो मेरी मैया ने कंगनी पहनाई है ना, ये बहुत जोर से दर्द कर रहा है, तूने कस के पकड़ा है मेरा हाथ, तू दूसरा हाथ पकड़ ले, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तू मेरा ये हाथ पकड़ या ये हाथ पकड़। तो गोपी ने सोचा चल दूसरा हाथ पकड़ लेती हूँ, काले दूसरा हाथ। घूंघट था, भगवान श्री कृष्ण ने
उसी के बेटे का हाथ दे दिया और कन्हैया भागी अपने घर। अरे मैया मैया सुन, मैं बाहर से सुनकर आ रहा हूँ। क्या? ये गोपियां कहती हैं, देख तू काला, तेरी मैया गोरी, तेरे बाबा गोरे और दाऊ भैया गोरे। ये गोपियां कहती हैं तू यशोदा का लल्ला नहीं। अरे मैया क्या मैं तेरा लल्ला नहीं? माँ यशोदा ने छाती से लगा दिया। मैया कहती है कैसे हो सकता है, मैंने जन्म दिया है, मैंने तुझे पाला परोसा है। अरे मैया ये सारी ब्रज की गोपियां जलती हैं। कन्हैया माँ से चर्चा कर रहा है। मैया ने अपने आंचल में छिपा लिया। बाहर से गोपी चिल्लाती आ रही है, ए यशोदा बहन जरा बाहर आ जरा। तू कहती पकड़ कर ला, पकड़ कर ला, देख आज पकड़ कर लाई। मैया आई बाहर। मैया ने कहा अरे गोपी किसे लाई है? अरे तेरे छोरा को लाई। मैया यशोदा कहती अरे गोपी ये सारे बालक अपने ही तुम्हें, तू किसे लाई है? अब तो गोपी को गुस्सा आ गया। अरे मैया मैं तेरे छोरा को लाई हूँ, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मैया कहती अरे गोपी काहे को गुस्सा करती है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, पर तू तो देख तो किसे लाई है? अरे जरा घूंघट में उठा तो लाई किसे है? मेरा कन्हैया तो मेरे पास है। अब जैसे गोपी ने सुना मैया का कन्हैया मैया के पास है, घूंघट खोला, क्या देखा? अरे ये तो मेरा ही छोरा दिया गाड़ी निगोड़ा, ये कहां से आ गया? पकड़ा तो हाथ कन्हैया का था। इतने में भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के पीछे खड़े हैं, आंचल में छिपे हुए। थोड़ा सा मुख मंडल निकाला, थोड़ा सा अंगूठा निकाल के कहते हैं बड़ी आई पकड़ने वाली। तो गोपी ने हाथ जोड़ दिए कि तू जीता और मैं हारी, तुझे कौन पकड़ सकता है? शुक्रदेव भगवान कहते परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपी जन के संग बहुत ही अद्भुत लीलाएं की हैं। एक बार एक गोपी भगवान श्री कृष्ण को 2 बार बांध चुकी थी। तो भगवान श्री कृष्ण फिर एक बार आए तो उस समय गोपी ने कहा अरे कन्हैया सुन, तू जब जब आता है बंधन से भाग जाता है, तो अब की बार मैं तुझे पक्की गांठ लगाऊंगी, बहुत पक्की गांठ लगाऊंगी। कहा अच्छा। तो गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से बांध लिया। बांधा, गोपी चली मैया के घर। अरे यशोदा चल मेरे साथ, चल। कहाँ? तू कहती है कि तेरा लल्ला मटका नहीं फोड़ता, तेरा लल्ला चोरी नहीं करता, जरा एक बार मेरे घर चल और जाकर देख वो चोरी करता है या नहीं। मेरे घर चोरी करने आया था और मैं उसको रस्सी से बांध आई हूँ। मैया ने जैसे सुनी, मैया दौड़ी, मेरे लल्ला को कैसे बांध दिया? अब जैसे मैया निकली, मैया के साथ साथ और भी गोपियां बाहर आई हैं, सब गोपी के घर में आ रही हैं। शुक्रदेव भगवान कहते परीक्षित इतने उस गोपी का पति आ गया। उस गोपी का पति आया, उसने देखा अरे कन्हैया तुझे किसने बांधा? तो कहा काकी ने बांधा। कहा क्यों बांधा? अब जल्दी से काका ने खोल दिया। काका क्या बताऊं, काकी ने कैसा बांधा मैं तो नहीं जानता, पर लेकिन मैं बांध के बताता हूँ काकी ने कैसा बांधा। जहां पर कन्हैया ने, जहां गोपी कन्हैया को बांध कर गई थी, उस गोपी के पति को वहीं खड़ा कर दिया, अच्छे से बांधा, गांठ लगाई और भाग गया। और काका आवाज लगा रहे अरे लल्ला खोल के तो जा, खोल के तो जा। काका को क्या जल्दी है, अभी खोलता हूँ। शुक्रदेव भगवान कहते हैं दीक्षित इतने में गोपी सबको लेकर आई है और मैया यशोदा से कहती चल जाकर देख तेरा अंदर लल्ला बंधा है, देख आज उसने कितना उधम किया है। तो मैया यशोदा कहती है अरे मैं ना जाती, अरे सखी तू जाकर देख कर आ। अब जैसे सखी आई देखने के लिए बेचारी घूंघट करे और बाहर भाग जाए और हंसती जाए। भाभी चक्कर क्या है? तो दूसरी गोपी को भेजा। अब जो गोपी आती है घूंघट, काका थे वो, काका से सब घूंघट करते हैं। अब जो आए घूंघट करे और बाहर भाग जाए। वो गोपी हैरान, चक्कर क्या है?
तो कहा ऐसा कर, तू बांध कर आई है, अब तू जाकर देख। अब जैसे ही वो गोपी अंदर आई तो क्या देखा, उसी का पति रस्सी के साथ बंधा था। तो जैसे ही आई, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो बांधा था कृष्ण को, पर आप कैसे बंध गए? तो कहा जैसे तूने उसको बांधा था, उसने ऐसे मुझको बांध दिया। तो कहा शुक्र है, भगवान कहते हैं परीक्षित, ये भगवान की प्रीति का बंधन ही ऐसा है कि भगवान के बंधन में जो बंध जाता है, बस फिर तो उसके बल्ले बल्ले। शुक्र भगवान कहते हैं इस प्रकार सब गोपियां, पूरा ब्रजमंडल भगवान के प्रेम में ओतप्रोत हो गया। सारी गोपियां भाव विभोर हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए, अधरों पर बांसुरी रख लेते हैं और बछड़े लेकर भगवान निकलते हैं। सारी गोपियां घर से माखन देती हैं, माखन निकाल कर अपने अपने चौखटों के पास खड़ी हो जाती हैं। यहाँ से अभी कन्हैया निकलेगा, हम भोग लगाएंगे, यहाँ से गोपाल निकलेगा, अभी भोग लगाएंगे। शुक्रदेव भगवान कहते परीक्षित, सब गोपी जन की भगवान से ऐसी प्रीति हुई, ऐसी प्रीति हुई, वो गोपियां नाच नाच के गा गा कर कहती हैं, सावरे रसिया से हो गई अपनी यार, सावरे रसिया से Oh
भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के आंगन में अनंत बाल लीलाएं गोपी जन के संग किया। भगवान 5 वर्ष के हुए और इधर भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर प्रभु श्री धाम वृंदावन में पधारे। भगवान 6 वर्ष के हुए। भगवान श्री हरि गैया चराने के लिए ले जा रहे हैं। यमुना जी में कालिया भगवान जी ने कालिया का उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान 7 वर्ष के हुए। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए। एक दिन भगवान सुबह भगवान सोए हुए थे। सुबह भगवान की नींद खुली। मैया यशोदा रसोई में पकवान बना रही थी। जैसे ही भगवान जगे, आंख मलते मलते भगवान रसोई में आने लगे। अन्नपूर्णा देवी भंडार। मैया यशोदा ने देखा कि लल्ला आप इस लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के तरावड़ी से श्री महावीर डेयरी वाला हनुमान मंदिर से श्रीमद् भागवत कथा की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। परम पूज्य साध्वी यमुना दीदी माँ अपनी मधुर वाणी से संगीत में कथा की अमृत वर्षा यहाँ पर कर रही हैं। इतनी बढ़िया खुशबू मेरी नाक में चली गई और मैं जल गया। अरे भैया तनिक थोड़ा दे दे। अरे बहुत भूख लगी है। मैया यशोदा कहते नाने लल्ला, बिना नहाए रसोई में नहीं आना। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का निरादर होता है। देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। मैया यशोदा भी अंदर से जानती है कि ये त्रिलोकी के नाथ हैं। माता यशोदा ने अपने कन्हैया को बिना नहाए धोए रसोई में नहीं आने दिया। और हम इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बिना नहाए धोए सीधा रसोई में जाते हैं और सबसे पहले बैड टी यानी कि गंदी चीज। गर्म पानी पीना तो अच्छी बात है, पर बैड टी सबसे गंदी चीज है। और कुछ माताएं तो पूरा घर का काम करके 12-1 बजे नहाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आज सब तो यही तो कहते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते। उसके पीछे कारण क्या है? हम बार बार यही कह रहे हैं, जैसा बनाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसे हमारे विचार होंगे बच्चे वैसे उसी विचार में बनेंगे। बिना नहाए धोए कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए। और आज तो ऐसा जमाना है, बच्चों को बिना नहाए धुलाए स्कूल में भेज देते हैं। सोए बोतल लगाई और सोए कपड़े बदले बच्चों को बस में बिठा दिया। माता जानकी, जब भगवान श्री राम जी ने माता जानकी को बाबा वाल्मीकि जी की कुटिया में भेज दिया, तो भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, जो माता जानकी ने बाबा वाल्मीकि जी की कुटिया में जन्म दिया। माता जानकी महाराज जनक की पुत्री। यहाँ पुत्री मेरी देवियां हैं। एक देवी भी हाथ उठाकर कह रही कि मेरे पिता महाराज जनक जैसे हैं। जब माता जानकी का विवाह हुआ था, हजारों लाखों घोड़े दान में दिए, दहेज में दिए, हाथी दिए, सेना दिया, सब कुछ दिया। महाराज जनक जितना कोई अमीर हो सकता है, बताओ कितने लोग हैं तुम्हारे माई बाप अमीर हैं? वो महाराज जनक की पुत्री माता जानकी, उस माता जानकी ने कितना कष्ट सहा और एक बार भी उफ नहीं किया और अपने पुत्रों को इतना वीर बना दिया। माता जानकी कहती थी कि मेरे लव और कुश मैं राम से भी बलवीर बनाना चाहती हूँ। राम से भी बलवीर बनाया। जिस समय लव कुश ने घोड़े को पकड़ा
और यदि बाबा वाल्मीकि बीच में नहीं आते तो संत ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम भी लव कुश से हार जाते। जो दशा लखन की हुई, श्री भरतलाल जी की हुई, हनुमान जी को बांध के रख दिया, तो राम जी भी हार जाते बाणों से। अपने बच्चों को इतना कोमल मत बनाइए, जितना कोमल बनाएंगे बच्चे उतने जल्दी निराश हो जाएंगे जीवन से। इन बच्चों को वीर बनाना सिखाइए कि वीर कैसे बनेंगे। वीर का मतलब ये नहीं कि चाचा ताऊ के बच्चों से जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसे बहादुर नहीं कहते। मोहल्ले में जाकर किसी का सर फोड़कर आ जाए उसे बहादुर नहीं कहते। ये आप मेरी माताएं सब जानती हैं कि बहादुर किसे कहते हैं। बहादुरी का मतलब क्या है? संस्कारवान बनाइए। माता कौशल्या ने अपने कन्हैया को बिना नहाए रसोई में नहीं आने दिया। जो मेरी ये बेटियां बच्चों को सुबह सुबह नहीं नहलाती तो क्या तुम्हारे बच्चों को जुकाम नहीं होता? उसके बाद भी जुकाम लगता है, उसके बाद भी बुखार होता है। बच्चों को सुबह उठकर नहलाइए, बच्चों को कहिए सूर्य देव को जल दीजिए, भगवान शंकर पे जल चढ़ाकर आइए। यहाँ से बच्चों को अच्छा संस्कार बनेगा। बच्चों को ओम का उच्चारण करवाइए, बच्चों को गायत्री मंत्र करवाइए। सांझ की बेला में बच्चों को हर रोज हनुमान चालीसा करवाइए। जब मेरी देवियां ही संध्या का प्रकार नहीं करेंगी, घर में धूप बत्ती आरती नहीं करेंगी, फोन से फुर्सत नहीं मिलेगी, परिवार वालों से फुर्सत नहीं मिलेगी, माँ बहन से फुर्सत नहीं मिलेगी, तो ठाकुर की सेवा कैसे होगी? बच्चों को संस्कार कैसे मिलेंगे? हमारे लिए नहीं, आपको अपने लिए करना है। बच्चों को अच्छे संस्कार होंगे तो ये आपके अपने काम आएंगे। माता यशोदा ने कन्हैया को भी बिना नहाए रसोई में नहीं आने दिया। माता उत्तरा ने, जो महाराज परीक्षित ये भागवत जी सुन रहे हैं, माता उत्तरा विधवा हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी महाराज परीक्षित को ऐसे कड़े नियम लगा दिए कि जब तक तू गौ सेवा नहीं करेगा, संत सेवा नहीं करेगा, तब तक अपने मुख में जल नहीं देगा। छोटे से परीक्षित थे, माता उत्तरा ने दिव्य संस्कार दे दिया। माता कुंती ने अपने 5 पांडवों को इतना संस्कार दे दिया, बलशाली बना दिया। अगर हम अपने बच्चों को कमजोर बनाएंगे तो देख लेना एक दिन हिंदुओं की संतान बिल्कुल इतनी कमजोर हो जाएगी और दूसरे लोग हावी हो जाएंगे। ये बच्चे हमारे देश के धरोहर है। मेरा निवेदन है, इन बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार दोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम उज्जवल होगा, आप सबकी शोभा हो जाएगी। ये फला का बच्चा कितना बढ़िया है, कितना संस्कारवान है। माता यशोदा ने अपने कन्हैया को बिना नहाए भोजन नहीं दिया। कहा जाओ पहले स्नान करो और बाबा से पूछो ये पकवान किसके लिए बन रहा है। तो मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मैं प्रसादी बना रही हूँ, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि बोलते समय मुंह से थूक निकल जाती है, भोजन पे पड़ जाएगी, वो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। भोजन बनाते समय कभी भी रसोई में नहीं बोलना चाहिए। इधर से कान लगा होता है और माताएं आटा गूंद रही होती हैं, आधी उसमें थूक चली जाती है। और यदि आप किसी संत को भोजन खिलाते हो, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हो, तो आप पाप के भागी बन रहे हो। भगवान को भोग लगा रहे हो तो दोष लग रहा है। भोजन बनाते समय कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। माता यशोदा कहती नहीं कन्हैया मैं नहीं बोल सकती, मैं भोजन बना रही हूँ, तू बाबा के पास जा, तुझे बाबा बताएंगे कि ये मैं पकवान किसके लिए बना रही हूँ। कन्हैया बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कन्हैया हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, तो इंद्र की पूजा के लिए तैयारी चल रही है। तो मेरे भगवान बालकृष्ण कहते हैं बाबा इंद्र की पूजा किस लिए?
का इंद्र बरसात करते हैं, हरी हरी घास होती है, हमारी गैयों के लिए चारा होता है, धान होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा ये तो इंद्र का काम है, इंद्र का कर्म है, इंद्र तो वर्षा करेंगे। हम आज से इंद्र की पूजा नहीं, आज से हम अपने गिरिराज की पूजा करेंगे। तो सब गोप गवाल धीरे धीरे आए, सबने पूछा कि लल्ला गिरिराज जी कहाँ हैं? कहा बाबा बस यहाँ से कुछ दूरी में मेरे देवता हैं गिरिराज जी, हम आज से इंद्र की पूजा नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। गिरिराज महाराज जी कल युग के देवता है, कलयुग के देवता है गिरिराज महाराज जी। जो लोग वृंदावन जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, परिक्रमा लगाते हुए मौन होकर लगाइए। ये नहीं कहीं भी खड़ा चाट पकौड़ी खाई वहीं पत्ता फेंक दिया और चल पड़े। उस ब्रज रज के ऊपर भक्त लोग लेटी लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, डंडोती लगाते हैं। गिरिराज महाराज जी कलयुग के देवता हैं, कैसे भी हमारी मनोकामना हो गिरिराज महाराज जी पूर्ण करते हैं। जब जब श्रीधाम वृंदावन जाए गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा नहीं लगा सकते चलकर रिक्शे से लगाइए, रिक्शे से नहीं लगा सकते तो केवल गिरिराज जी का दर्शन पाकर आए, उसका भी पूरा पूरा लाभ मिलता है। और गिरिराज परिक्रमा तो लगानी चाहिए। ये पांव किसके लिए मिले हैं? ये पांव केवल भगवान के तीर्थ के लिए मिले हैं। जिंदगी बीत जाएगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाले कि प्रेम करें, बोलो ना श्री राम श्री राम। भगवान ने पांव दिए हैं तो भगवान के नाम की परिक्रमा भी लगनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता हैं, हम आज से इंद्र की पूजा नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सारे गोप गवार आए हैं, नंद बाबा मुखिया हैं, तो कहा अरे नंद बाबा ये तुम्हारा लल्ला क्या कहता है? तो सबको बड़ा आनंद आ रहा है सुन सुनकर। अच्छा कन्हैया, भगवान जी ने कहा बताओ तुम्हारे इंद्र आकर दर्शन देते हैं? तो कहा नहीं। तो कहा मेरे गिरिराज जी आएंगे दर्शन देंगे, आप जो 56 भोग बनाएंगे मेरे गिरिराज जी उसको ग्रहण करेंगे। तो सब आनंद में हो गए कि नहीं आज से हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, आज से हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। चारों ओर गोपी जन अपने घर में तरह तरह के पकवान बना रही हैं, लंबे लंबे घाघरे पहन लिए और एक दूसरे को आवाज लगा लगा कर गोपियां कहती हैं वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को
माने मेरा मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की शरण में आए और गिरिराज महाराज जी का भाव से पूजन किया। सभी आप अपने स्थान पर मानसिक पूजा करेंगे और पंडित जी जजमान को पूजा करवाएंगे। सभी अपने स्थान पर बैठकर मानसिक पूजा करेंगे। कोई भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेगा। सभी भाव के साथ आनंद के साथ मानसिक पूजा करेंगे और पंडित जी जजमान को पूजा करवाएंगे। गिरिराज धरने आयो तेरी शरण अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके भगवान गिरिराज जी का ध्यान करिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने ब्रजवासियों की रक्षा करी थी, ठीक उसी प्रकार हमारी और हमारे परिवार की सदा रक्षा करना, सभी जगह बाधाओं से रक्षा करना, इस प्रकार की बैठे हुए मन में कामना करेंगे सभी। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगामि पुष्पासनं समर्पयामि। जल से शांत रहेंगे। ओम ब्रह्मा दुर्वाद्यं हस्तोरज्ञं
क्रियाशून्यं सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। दूसरे स्नान करेंगे। ओम हरि ओम सहस्रहस्ते रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिकुं सर्वतस्पृष्ट्वा कनिष्ठानाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं तद्भूतं गच्छाभा ब्रह्माहुतामृतवासे सानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा भोजायाश्च पुरुषः पादो सर्वभूतानि तस्यामृतं दिवि पादोर्ध्वोदये पुरुषः पादोसेह भवद्गुणः ततो व्यक्तं व्यक्रामत्तासनानसने अभिततो विराणजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यारिच्य तपसा भूमिमातो पुरः समृतं त्रिखदा जन्म आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में आज के प्रसंग में भगवान गिरिराज जी की पूजा अर्चना की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। सामान्य जगिरे छंद घोषे जगिरे तस्माधारुस्त समाधजा